हम बात कर रहे हैं क्या, HTML टेबल की। HTML में हमने बेसिक चीज़ें देखे, वो सब कर लिए थे। देखो क्या क्या चीज़ें देखे, एक बार ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अपन ने HTML क्या है वो देख लिए, बेसिक स्ट्रक्चर देख लिए, है ना। इसके अलावा हमने हेडिंग के बारे में बात कर लिए, पैराग्राफ है। इसके बाद हमने जो है लाइन ब्रेक, हॉरिजॉन्टल रूल, मतलब आड़ी एक लाइन आती है। फिर हमने सारे फॉर्मेटिंग टैग के बारे में देखे हैं। उसके बाद हमने जो है HTML में कमेंट क्या होती है, कमेंट लगाना भी देखे थे। फिर उसके बाद HTML की लिस्ट देख लिए। लिस्ट के बाद हमने जो तीन प्रकार की लिस्ट है उनके एग्जाम्पल देखे। हाइपरलिंक क्या होता है, ये बेसिक हाइपरलिंक, और न्यू टैब में हाइपरलिंक कैसे करते हैं, HTML में इमेज का उपयोग कैसे करते हैं। साथ ही मैंने आपको कुछ टास्क दिया था, तो वो टास्क भी आपको हल करना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेबल। टेबल का मतलब आप समझ जाओ, इंसर्ट करके हम टेबल बनाते थे कि नहीं बनाते थे, ये बनाए हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए अपन ने मान लो इतना टेबल बना लिए, 3 कॉलम और 3 रो का। ठीक है, तो रो कौन सी होती है बताओ ज़रा। आड़ी वाली को हम बोल देते हैं रो, और खड़े वाले को क्या बोल देते हैं, कॉलम, और बीच वाला जो एक व्यक्ति है उसको क्या बोलेंगे, सेल। सेल मतलब हो जाता मेन एंटिटी जिसमें हम डाटा को एंटर करते हैं। मान लो सेल नहीं है तो क्या डाटा एंटर कर पाएंगे, नहीं ना। तो ये जो रो है, रो कहाँ तक गई बताओ जरा, 1 2 3, 3 के बाद रो को ब्रेक कर दिया गया। रो कहाँ से शुरू हो गई, शुरू से। फिर उसके बाद 1 2 3 फिर ब्रेक कर दिया गया, कहाँ से शुरू हो गई, नेक्स्ट। ऐसे वो जो ब्रेक होते जाएगी। अब मान लो आपको आगे और लेना तो 4 कॉलम ले सकते हैं। 4 कॉलम का मतलब 4 बार डाटा एंटर करोगे, 1 2 3 4। अभी 3 बार करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 सेल है, 2 सेल है, 3 सेल। फिर दूसरी लाइन, यानी कि कितनी रो है यहाँ पे हमारे पास, 3। और टेबल तो पूरा कहलाई गई। तो कितनी चीज़ पढ़े अपन ने यहाँ पे, एक तो पढ़ ली अपन ने पूरा टेबल, यानी कि हमारे पास में क्या है, एक टेबल है। टेबल के बाद क्या है, एक रो है। रो के बाद क्या है, कॉलम ना बनाए तो ऑटोमेटिक जो है कॉलम बन जाएंगे, क्यों, क्योंकि आप एक रो में 1 2 3 डाटा एंटर करोगे, खुद ब खुद क्या बन जा रहा है, कॉलम। ठीक है, तो ये हो जाता हमारा कॉलम। चलो अभी हम इसको कर देते हैं डिलीट। चलो यहाँ पे ध्यान दो, HTML में टेबल का मतलब टेबल हम बनाएंगे टैग का उपयोग करके। टैग मतलब समझ रहे हैं ना, लेफ्ट और राइट जो ब्रैकेट होता है उसका उपयोग करके। तो जब भी हम टेबल बनाते हैं उसके लिए, टेबल के लिए हम क्या लिखते हैं, टेबल। और रो बनाना है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, TR। और डेटा बनाना, डेटा बोले तो जो सेल बनाना, तो उसके लिए क्या लिख देते हैं, TD। अब उसका मतलब क्या है, TR मतलब टेबल रो, TD मतलब टेबल डाटा। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, TD के पहले भी आप जो है हर एक टेबल में देखे होंगे सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस होता है। तो वो क्या हेडिंग है कि नहीं, तो उसको लिखते हैं अपन TH से। कैसे लिखते हैं, यानी कि टेबल हेडिंग। तो आपको 4 चीज़ें समझ में आ गई यहाँ पे। चलो लिखना शुरू करते हैं, हम कोडिंग में चलते हैं। पहले मैं बेसिक समझा दूँ इसके बारे में। टेबल तो हमने देख लिए, मतलब जो HTML टेबल है वो वेब पेज में किसी भी प्रकार की रो और कॉलम के फॉर्मेट में अगर डेटा को शो करना है तो हम HTML टेबल का उपयोग करते हैं। जैसे एक्सेल सीट में डाटा एंटर करना है, या फिर हम MS वर्ड में डाटा एंटर करते हैं। तो यहाँ देखो टेबल, टेबल के बाद क्या लिया गया है, TR। TR के बाद हमने कितने हेडिंग लेना है, बोले ना सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, बोले नेम, एज और सिटी। तो किस में लिए हैं, ये हेडिंग है, तो किस में लिए हैं, TH में। अब 3 हेडिंग लिए थे तो TR बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे अपना काम कंप्लीट होने के बाद सब चीज़ें बंद हो रही, देखो। तो ऐसे ही TR शुरू हुई थी तो कितनी चीज़ें आ गई उसमें, 1 2 3। तो 3 के बाद TR बंद होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए, नहीं तो वो आगे जाते रहेगा, ब्रेक होगा क्या, नहीं ना। तो चलो हम जो है लिखते हैं, सीधे चलते हैं हम कहाँ पे, हम चलते हैं यहाँ पे, सबको मिनिमाइज़ करो और चल लेते हैं नोटपैड में। स्टार्ट बटन में जाएंगे, नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन करने के बाद जो पुराना प्रोग्राम है वो ओपन हुआ है, पर हम चाहते हैं पुराना में काम नहीं करना है। किस में काम करना है हमको, नए में। और नए में जाकर हम कर लेते हैं यहाँ पे, सेव कर लो क्या, Day 4 टेबल डॉट, मतलब Day 4 का प्रैक्टिकल हो गया, साथ में टेबल भी लिख दिए। और .html क्यों लगाना ज़रूरी है, ताकि वेब पेज बना रहे, है ना। वेब पेज तभी बनेगा जब HTML लगेगा। तो हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं क्या, HTML। उसके बाद HTML को क्या कर लेते हैं, क्लोज। अंदर क्या लिखना बताओ ज़रा, हेड। हेड को कर लेते क्लोज। अंदर लिखते हैं टाइटल, और टाइटल में हम लिख देते हैं, या फिर हम लिख देते हैं HTML टेबल प्रैक्टिकल, है ना। और हम लिख देते हैं यहाँ पे टाइटल को बंद कर देते हैं। हेड के बाद क्या शुरू होता है बताओ ज़रा, बॉडी। और बॉडी जो है आपकी क्या हो जाएगी, क्लोज। इतना हो गया। और हम H1 में क्या दे देते हैं, HTML टेबल, मतलब ताकि वेब पेज में जो सामने जो हेडिंग शो हो। ठीक है, और HTML टेबल
को जो है हम कर देते हैं यहाँ पे बंद। उसके बाद नीचे क्या लेते हैं अपन, हेडिंग 2, हेडिंग 2 में ले लेते हैं स्टूडेंट डिटेल्स, और हेडिंग 2 को भी क्या कर दो, क्लोज। अब ले लेते हैं अपन क्या, टेबल। ठीक है, अब टेबल को जो है बंद करोगे कि नहीं करोगे, करेंगे ना, ये टेबल बंद हो गया। उसके बाद टेबल में रो रहती है 1 2 3 4 जो भी, तो हम क्या शुरू करते हैं, टी आर। उसके बाद टी आर को क्या करोगे, पहले ही क्लोज कर दो। अब बताओ कितनी हेडिंग लेना टी आर में, 1 2 3 लेना, 4 लेना, तो 3 ले लेते हैं अभी। कौन कौन सी, नेम, एड्रेस और क्लास। तो नेम जब भी हम हेडिंग लेते हैं किससे शुरुआत करते हैं, टी एच से, और क्या लिख देंगे, नेम, और टी एच को क्या करोगे, बंद। फिर दूसरी टी एच ले रहे हैं तो क्या होगा बताओ जरा, एड्रेस, फिर टी एच को क्या कर दो, उसके बाद फिर तीसरी टी एच ले लो, टी एच बोले तो टेबल हेडिंग, और यहाँ क्या ले लेते, क्लास, और टी एच को क्या कर दो, बंद कर दो, हो गया। उसके बाद एक रो आपकी बन चुकी है। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो सेव करो, और सेव करने के बाद क्या, चलो यहाँ पे हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे चलने के बाद ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में देखो आपका डे 4 है, डे 4 में डबल क्लिक करो, ये टेबल आपका रन हो गया। इसको छोटा कर लो, और जो हमारा नोट पैड है वो भी हमारा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको भी बड़ा कर लो, ऐसे फिक्स कर लेते। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा जो एक रो है वो बन चुकी है, पर रो क्या सही में दिख रही है, नहीं दिख रही, क्यों नहीं दिख रही बताओ जरा, क्योंकि इसमें बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर लाने के लिए कहाँ जाओगे, टेबल में एक एट्रीब्यूट रहता है जिसका नाम होता है बॉर्डर, और बॉर्डर में लगाएंगे अपन कितना, 5 पिक्सल होता है, ये 5 बस दे दो तो काम चल जाता है। ये देखो, अब देखो दिख रहा है, बॉर्डर आ गई। अब हमारी एक रो तो बन गई, नेम, एड्रेस और क्लास, पर नीचे डाटा कहाँ आया, नहीं ना। तो डाटा लाने के लिए फिर से टी आर शुरू करेंगे कि नहीं, एक और टी आर लो, और उसके बाद क्या लोगे इसके अंदर बताओ जरा, टी डी, टेबल का डाटा, हेडिंग नहीं बनाना है, क्या लिखना है, डाटा लिखना है, और नेम में क्या लिख दो, अभिषेक, ठीक है, और यहाँ क्या लिख देते हैं अपन, टी डी को बंद, और फिर दूसरा टी डी शुरू करो तो क्या लिख दो, और ये टी डी को बंद कर दो। हाँ भूल जाता हूँ मैं, चांदनी है ना, ये लिख दिया अपन ने, नहीं ऐसे लिख देते इतना, और इसको टी डी को क्या कर दिए, क्लोज। चलो, परंतु यहाँ एक चीज़ बताओ मुझे, जब हम ऐसा लिखेंगे तो गलत लिखे अपन ने, भाई एड्रेस में चांदनी क्यों आएगा, नहीं आएगा ना। तो हम चाह रहे हैं नीचे नीचे आए, तो यहाँ श्रुति की जगह क्या लिखा जाएगा, और ये चांदनी की जगह क्या लिखा जाएगा। अब हम टी आर को करेंगे क्या, क्लोज, नहीं करोगे। अब यही सेम टू सेम जो है आपको कहाँ चलना है, नीचे, नीचे चलना, तो अभिषेक के बदले में क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फिर एक और लेना है, नीचे ले लो, नीचे लिए अपन ने, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये लिए, और ये भी क्या कर दिया अपन ने यहाँ पे। अब उसके बाद सेव करो, कंट्रोल एस करो या सेव करो, ऐसे जाकर और यहाँ जाकर रिफ्रेश करो, देखो जरा, ठीक है। तो ऐसे हम जो है, अब बताओ मुझे क्लास के बाद आपको मोबाइल नंबर भी जोड़ना है या फिर और कुछ जोड़ना मान लो, ठीक है, तो साइड में जोड़ना, तो उसके लिए क्या करोगे, शुरू से चलो, नेम के बाद एक और टी एच लेंगे, वो क्लास के बाद यहाँ ले लेंगे क्या अपन, मोबाइल नंबर या जो भी। फिर जब मोबाइल नंबर लेंगे तो नीचे भी आपको एक और लेना पड़ेगा, इसमें मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा ना, फिर इसमें भी नहीं लिखोगे, इसमें भी लिखोगे, तो ऐसे बढ़ते जाएंगे, घटाना है तो घटते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेबल। अब टेबल में बहुत सारी चीज़ होती है, चलो हम टेबल के बारे में और देखते हैं। तो बेसिक टेबल समझ में आ गया, बेसिक टेबल बोले तो रो और कॉलम बनाना। चलो यहाँ पे देखो, टेबल मतलब टेबल की शुरुआत, टी आर मतलब टेबल रो, टी एच मतलब टेबल की हेडिंग, और टी डी मतलब टेबल का डाटा, बोले तो सेल। चलो एट्रीब्यूट क्या हो गया, हमने बॉर्डर देख लिए, बॉर्डर की बिट, बॉर्डर की जो बिट है वो कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, वो उसके हिसाब से। फिर सेल पेडिंग और सेल स्पेसिंग होता है, चलो इसको भी देकर देख लेते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी कहाँ देते हैं अपन, बताओ जा रहा, जो टेबल लिए ना, यहाँ देखो, ये हमने टेबल लिए, टेबल के अंदर हम दे देते क्या, ये देखो, ये अब ये हाइट अपने हिसाब से दिए, मज़ा आ रहा है क्या, ऑटो रहना चाहिए, ऐसे ही हम क्या दे देते हैं, अभी बिट अपने अकॉर्डिंग दिया, अच्छा लग रहा है क्या, डाटा के अकॉर्डिंग आना चाहिए कि नहीं, तो डाटा के अकॉर्डिंग आना चाहिए, बिट और हाइट ले लो, परंतु यहाँ आप ऑटो लिख दो, क्या लिख दो, ऑटो, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, है ना, समझ रहे हैं।
चलो अब बिट के बाद क्या है बताओ जरा, सेल पेडिंग। और सेल पेडिंग में हम दे देते हैं कितना, मान लो हम दे देते हैं 10 पिक्सल। देखो सेल पेडिंग का मतलब हो जाता है हर एक सेल में अपने आप में एक जगह बन गई है। देखो पहले फिक्स फिक्स था तो जगह बन गई। अब एक सेल से दूसरे सेल की दूरी देना है तो उसके लिए हम दे देते हैं, यहाँ साइड में करो सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग मतलब समझ रहा है, 10 पिक्सल इसमें भी दे दो। देखो एक सेल दूसरे सेल से दूरी बन गई है, समझ में आ रहा है एट्रीब्यूट। चलो नेक्स्ट, चलो यहाँ पे हाइट बिट समझ गए। अलाइन, अलाइन मतलब हो जाता है भाई सिंपल सी बात है, आप इस टेबल को क्या कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो। तो अलाइन हमारे पास में 4 प्रकार के होते हैं। सेंटर कर दो, देखो ये बीचों बीच में आ गया। उसके बाद एक चीज़ और बची है जिसका नाम है बीजी कलर। क्या है, बीजी कलर का मतलब बैकग्राउंड कलर, और इसका नाम दे दो लाइट येलो। क्या दे दो, ये कलर का नाम सही से देख लेना गूगल में जाके, है ना, पता चला लाइट येलो है नहीं और आपने दे दिए, देखो आ गया। ऐसे ही आप और कुछ कलर, लाइट क्यों लिया मैंने बताओ जरा, दिखना भी चाहिए, डार्क डार्क रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो ये हो गई पूरी प्रॉपर्टी, समझ में आ गई है एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी। उसके बाद एग्जांपल में ये हल करके भी दिखा दी। उसके बाद सेल को मर्ज करना। सेल को मर्ज करना मतलब क्या है कि भाई जैसे उदाहरण के लिए जब हम एमएस वर्ड में जाते थे, यहीं पे चलो एमएस वर्ड में, ठीक है, तो एमएस वर्ड में हम जाते हैं, यहाँ पे हम एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं, मतलब एक रो इंसर्ट कर लेते हैं, रो एबव। अब देखो यहाँ ऊपर एक रो है और ये देखो इसको अपन कर लेते हैं मर्ज, करते थे कि नहीं मर्ज, एक ही बन गया। तो ऐसे ही वहाँ पे टेबल को मर्ज करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ देखो इसको कर देता हूँ मैं पहले क्लोज। यहाँ देखो इसके ऊपर अपने को हेडिंग लिखना, जो स्टूडेंट डिटेल है इसी के ऊपर लिखना है। तो अपन क्या करेंगे बताओ जरा, कोडिंग में जाएंगे और कोडिंग में जाकर जो टीएच लिखे ना, टीएच वाली रो के ऊपर एक और रो एंटर करेंगे। क्या करेंगे, एक और रो, और एक रो एंटर करके एक डाटा लेंगे टीडी, टीडी या टीएच ले लो, टीएच ले लो इसमें भी। और टीएच में हम क्या दे देते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स, और यहाँ टीएच को क्या कर दिए, बंद। अब देखो जरा रिफ्रेश करके देखो, पर ये तो एक ही सेल में आया है, बाकी सेल कहाँ गए। तो सभी में आना चाहिए कि नहीं, सभी में आना चाहिए। उसको बताना पड़ेगा कि ये 3 कॉलम को आपस में क्या कर दे, मर्ज। तो मर्ज करने के लिए जो टी आर लिखे ना अपन ने, देखो ये टी आर जो लिखे ना, ये वाला, ये टी आर में अपन बताएंगे कॉल स्पैन। कॉल स्पैन मतलब कॉलम को मर्ज करना, और रो स्पैन मतलब रो को मर्ज करना। तो कितने कॉलम है बताओ जरा, 1 2 और 3। तो इसका मतलब डबल कोट में क्या दे देंगे, अब देखो जरा, एक मिनट, क्या कुछ गड़बड़ हुआ। हाँ अपन ने कॉल स्पैन गलत जगह लिख दी। देखो कॉल स्पैन टी आर में थोड़ी लिखना, कहाँ लिखना है, क्योंकि हेडिंग में मर्ज कर रहे हैं ना अपन, रो को थोड़ी मर्ज करेंगे। देखो हो गया। ऐसे ही रो स्पैन को मर्ज करना, जैसे रो स्पैन करना है तो आप जैसे मान लो उदाहरण के लिए जैसे यह श्रुति है, और श्रुति के ही 2 चीज़ें हैं कि भाई डीसीए और पीजी डीसीए, जैसे चांदनी का दिखाना है तो यहाँ पे चांदनी की जगह हम जाके क्या कर दो, रो स्पैन, और कितने करना है, 2 कर देते उदाहरण के लिए। अब यही टी आर हम उठाकर कहाँ ले लेते हैं, नीचे, देखना है ना, ये टी आर लिए। अब रो स्पैन यहाँ पे जो ऑलरेडी हो चुका है, देखो ध्यान से क्या हुआ है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो रो स्पैन हुआ था, रो स्पैन हुआ मतलब समझ रहे हैं कि भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने रो स्पैन कर दी थी 2, बैठो, रो स्पैन हुआ था 2। इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम हम उस टीडी को नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे चांदनी तो 2 सेल को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, रो स्पैन कर दी हमने। रो स्पैन मतलब रो को मर्ज करना, और कॉल स्पैन का मतलब क्या हो जाता है, कॉलम को मर्ज करना। चलो रो स्पैन और कॉल स्पैन भी हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कुछ और चीज़ जो हमारे काम की, टेबल स्टाइल तो हम बाद में देखेंगे, CSS वगैरह है, बाकी चीज़ हो गई। चलो आपके लिए क्या टास्क है, आपको बनाना है 4x4 का टेबल। 4x4 का मतलब समझ रहा है, 4 कॉलम रहेंगे और 4 रो रहेगी, ठीक है, जिसमें नेम, स्टूडेंट, सब्जेक्ट और मार्क्स, सिटी, मतलब स्टूडेंट का नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स और सिटी आना चाहिए, और सभी का डाटा आना चाहिए। टेबल में कॉल स्पैन और रो स्पैन का उपयोग करना मतलब हेडिंग को मर्ज करके लिखना है, रो स्पैन में कोई 2 को एक साथ कर देना है, और CSS वाला ऐसे मत करना, ये हमने अभी उपयोग नहीं करे तो ये करना है। तो आपका टेबल समझ में आ गया, ठीक है, ये मैं डाल भी दूंगा टेलीग्राम पर, तो उससे क्या होगा, आप प्रैक्टिस करने में आसानी होगी।